हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। यह एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो थ्योरम 7.2 और 7.3 को, और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं थ्योरम 7.2 के बारे में। ये कहती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। पहली थ्योरम जो 7.2 है, जिसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे, है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर दो इक्वल साइड हैं, मान लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है ABC, और इस ABC ट्रायंगल में गिवन है कि भाई AB जो है AC के इक्वल है। AB और AC दो साइड क्या है, इक्वल है। तो ये थ्योरम 7.2 कहती है कि अगर दो इक्वल साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब बाई अगर हम 7.2 थ्योरम देखते हैं तो 7.2 थ्योरम क्या बोलती है कि भाई अगर ये साइड AB AC के इक्वल है तो इनके जो एंगल B होंगे और एंगल C, जो भी अपोजिट एंगल B और C होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एकदम सिंपल सी बात है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसकी दो इक्वल साइड होंगी। अगर दो इक्वल साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो याद रखना, जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, जब हमें साइड इक्वल दिया होगा और एंगल को इक्वल दिखाना होगा तो हम बोलेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसका प्रूफ भी आता है। अगर हमें प्रूफ करना हो, एक हम लाइन खींच देते हैं, मीडियन डाल देते हैं इसका, और इस AM यहां पर ले लेते हैं कि भाई AM जो है ये साइड BC का क्या है, एक मीडियन है। और यहां गिवन में क्या है, गिवन में है कि AB साइड इक्वल टू है AC के। और कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है कि एक A वर्टेक्स से BC साइड पर एक मीडियन डालना है AM, जो BC को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब BC को वह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब BM इक्वल टू हो जाएगा CM के। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि ड्रा a median AM on BC पर क्या करेंगे, एक मीडियन ड्रा कर लेंगे। और उसके बाद हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। तो एंगल को हमें इक्वल दिखाना है। तो एंगल इक्वल दिखाने के लिए जो दो ट्रायंगल हैं, इन दो ट्रायंगल को हम क्या दिखाएंगे, कांग्रुएंस दिखाएंगे। मतलब कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABM, एक ट्रायंगल हो जाएगा आपका ABM और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ACM। ये दो ट्रायंगल आपको ले लेना है और उसमें आपको दिखाना है भाई AB जो है वह AC के इक्वल है, ये चीज गिवन है। और BM CM के इक्वल है, BM इक्वल टू है CM के। ये किससे हुआ है, बाई कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो बाई कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। और साथ में आप देखेंगे कि AM साइड जो है
वह इक्वल है AM साइड के, क्योंकि यह दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। तो आपको यहां पर देखेंगे इन दो ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या मिल गई, इक्वल मिल गई। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई एस एस एस, एस एस से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ABM या कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ACM के। जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ABM और ट्रायंगल ACM दोनों कांग्रुएंस हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई CPCT, CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल B और एंगल C, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह थ्योरम 7.2 को हम प्रूव किए हैं। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, अगर दो इक्वल साइड दे रखा है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल B और एंगल C के इक्वल हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई आपको प्रूव करना है थ्योरम 7.2 को, तो आपको ऐसे प्रूव करना है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर दो साइड इक्वल दिया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसके कन्वर्स की जो थ्योरम, जो उसके उल्टा थ्योरम दे रखी है, यहां पर दे रखा है कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। पहले बताया था, साइड को इक्वल दिखाया था कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल क्या होंगे, इक्वल। थ्योरम 7.3 बोलती है कि अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होगी। जस्ट अपोजिट है, जो थ्योरम हमने 7.2 प्रूव किया है उसके जस्ट अपोजिट है। वहां पर दे रखा था AB AC के इक्वल दिया था, और थ्योरम 7.2 के हिसाब से हो जाएगा एंगल B जो है एंगल C के इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम थ्योरम पढ़ेंगे, यहाँ पर गिवन क्या है, एंगल B और एंगल C ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। मतलब एक ट्रायंगल है आपका ABC, और इस ट्रायंगल में, मतलब यहाँ पर देखेंगे, उस थ्योरम में आप देखेंगे वहां पर बोला था कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसके दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ लिखा है ट्रायंगल। क्या, अब यहाँ पर ये मतलब सभी जगह लग जाएगी। कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसके अपोजिट एंगल, दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और किसी भी ट्रायंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी तो यह ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां पर दे रखा है कि भाई एंगल B और एंगल C अगर इक्वल है, ये इफ में लिख देना, और देन क्या हो जाएगा, AB साइड इक्वल हो जाएगा AC साइड के। तब क्या होगा, AB और AC क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको भी अगर प्रूव करना चाहे तो खुद से कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन वैसे ही करना है। वर्टेक्स से आप BC पर एक मीडियन ड्रा करेंगे, और उसके बाद इन दो ट्रायंगल को आपको कांग्रुएंट दिखाना है। जब ये कांग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से AB और AC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दे रखा है पहला कि एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम बना लेते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ये A हो गया और ये हो गया आपका B। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में गिवन क्या है कि AB और AC क्या है, इक्वल है। मतलब ये साइड AB और ये साइड AC ये दोनों इक्वल हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, मतलब B एंगल और एंगल C का अगर हम इनको बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि एक हमें ऐसी लाइन को ड्रा करना है जो एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो।
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ही बाइसेक्टर कहलाता है। तो और यहाँ पर बोला कि एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर होते हैं ये एक दूसरे को मीट करते हैं, कहाँ पर, पॉइंट ओ पर मीट करते हैं। मतलब ओ बी लाइन जो है वह एंगल बी को बाइसेक्ट करती है और ओ सी लाइन जो है वह एंगल सी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और ये एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई ज्वाइन कर लो ए टू ओ, ए से आपको ओ को क्या करना है, ज्वाइन करना है। हमने ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद कह रहा है कि प्रूव करिए कि ओ बी और ओ सी जो है ये दोनों इक्वल होंगे। अब ओ बी क्या है, यहाँ पर देखेंगे ओ बी ये लाइन है, ओ सी ये लाइन है। हमें दिखाना है, प्रूव करना है कि ये जो ओ बी लाइन है इस ओ सी लाइन के क्या है, इक्वल है। और सेकेंड पार्ट इसका है कि यहाँ पर हमें दिखाना है कि ए ओ जो लाइन है, ये जो ए ओ लाइन हमने खींचा है, यह एंगल ए को क्या करता हो, बाइसेक्ट करता हो। तो भाई सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है ओ बी और ओ सी को इक्वल दिखाना है। चलिए हम वहां शुरुआत करते हैं। तो यहां पर लिख देंगे क्या, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पर दे रखा है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। अभी हमने थ्योरम 7.2 बताया था कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर उसकी दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि एंगल, सिंस लिख देना, सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल साइड के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि एंगल बी जो है यह इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, क्योंकि इनकी साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये भी गिवन है कि ओ बी जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल बी को, और ओ सी भी बाइसेक्ट करती है एंगल सी को। चलिए इन एंगल के हम नाम दे देते हैं, इसका नाम 1 दे देते हैं और इसका नाम 2 दे देते हैं, और इधर इस एंगल का नाम दे देते हैं 3 और इसका नाम दे देते हैं 4। 3 और 4 दे दिया है क्योंकि ओ बी लाइन एंगल बी को बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो जाएगा कि एंगल ओ बी ए और एंगल ओ बी सी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने ओ बी सी को एंगल 1 लेट कर लिया है और ओ बी ए को हमने लेट कर लिया है एंगल 2। तो भाई यहां से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि सिंस ओ बी बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल सी, ये ओ बी एंगल बी को बाइसेक्ट करती है और ओ सी जो है वह एंगल सी को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एंगल 1 है वह इक्वल हो जाएगा एंगल बी बाई 2, ये इसके हाफ हो जाएगा क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल 1 एंगल बी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एंगल 1 की जगह पर आप लिख सकते हैं ओ बी सी। वैसे ही एंगल 4 जो है यह इक्वल हो जाएगा एंगल सी बाई 2 के,
क्योंकि यहाँ पर पता है क्योंकि एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल हैं, मतलब एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर एंगल जो ओ सी बी होगा वह एंगल सी का हाफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी बाई 2 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल सी बाई 2। आप यहाँ पर एंगल 1 की जगह पर लिख सकते हैं ओ बी सी और एंगल 4 की जगह पर लिख सकते हैं ओ सी बी। अब यहाँ पर हमको पता है सिंस एंगल बी इक्वल टू किसके है, एंगल सी के, ये हमको पता है क्योंकि ये हमने दिखाया है अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एंगल बी को 2 से और एंगल सी को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो ऑपरेशन हम LHS में करते हैं अगर वही ऑपरेशन RHS में करते हैं तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने एंगल बी को 2 से डिवाइड किया और एंगल सी को 2 से डिवाइड किया, हमें मिल गया यह एंगल 1 के इक्वल, क्योंकि b बाई 2 एंगल 1 के इक्वल है और c बाई 2 इक्वल है एंगल 4 के। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या कि एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। अब यहाँ पर हमें मिल गया एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए कौन से ट्रायंगल में। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रायंगल है आपका OBC एक ट्रायंगल है जिसमें हमें मिला है क्या, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों इक्वल मिल गए हैं। तो इसके बाद हमने थ्योरम बताई थी 7.3 जहां पर बताया था कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे क्या, साइड अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल एंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहां से हमें मिल जाएगा OB इक्वल मिल जाएगा OC के। और पहले पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि OB और OC क्या है, इक्वल है। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड और ये चीज हो जाएगी प्रूव। तो पहला पार्ट इस तरह हम प्रूव कर देंगे कि OB इक्वल टू किसके हो गया, OC के। अब इसके बाद हमें दिखाना है कि AO जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो इसे बाइसेक्ट करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि भाई ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। इस बार हमें क्या दिखाना है कि ये एंगल OAB एंगल OAC दोनों इक्वल दिखाना है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखाएंगे। कांग्रुएंस दिखवाने के बाद करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से ये एंगल OAB एंगल OAC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। अभी हमें पता है कि OB जो है इक्वल टू किसके है, OC के है। और यहाँ पर एक तो ये मिल जाएगा OB इक्वल टू मिल जाएगा हमें OC के। ये अभी हमने प्रूव किया है तो लिखेंगे क्या, ये प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर इसको प्रूव किया है। और साथ में AB AC के इक्वल है, AB किसके इक्वल है, AC के। ये चीज गिवन में है तो यहाँ लिख देंगे गिवन में है। और थर्ड हमें मिल जाएगा AO साइड जो है ये दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे क्या, AO इक्वल टू AO के। अब ये तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी बाई SS प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल AOB ये कांग्रुएंस हो जाएगा किसके, ट्रायंगल AOC के। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंस हुए तो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा,
ये एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी यह इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए सी के, एंगल ओ ए सी के। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और इन दोनों एंगल को इक्वल करने वाला जो बीच वाली लाइन कौन सी है, वह है ओ ए लाइन है या ए ओ लाइन है। और ये ए ओ लाइन क्या कर रही, इन दोनों एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया है। तो इसके बाद हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, और इसके बाद ये हो जाएगा प्रूफ, यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। पहले में हमने यूज किया है थ्योरम 7.2 और 7.3, और उसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट है उसको प्रूव करने के लिए हमने दो ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यहाँ पर दे रखा है कि भाई AD जो है वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या दे रखा है कि AD की दो बातें बताई। पहली बात कि AD BC के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, ऐसी दो लाइनों को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो पहली बात तो ये है कि ये जो A है और D है या BC के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब एंगल ADB और एंगल एंगल ADC ये दोनों इक्वल होंगे और दोनों 90 डिग्री होंगे। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि भाई ये बाइसेक्टर भी है किसका, BC का। तो यहाँ पर AD के दो काम, एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो ये BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो यहां से ये हो जाएगा BD इक्वल टू CD के हो जाएगा। एक चीज ये कंफर्म हो जाएगी कि भाई BD और CD इक्वल हो जाएंगे, और दूसरा ये कि एंगल ADB एंगल ADC के इक्वल है और साथ में 90 डिग्री है। 90 डिग्री है ये क्यों है, क्योंकि ये AD जो है या BC के परपेंडिकुलर है। अब भाई इसके बाद हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विच AB इक्वल टू AC। मतलब यहाँ पर दिखाना है कि भाई ABC जो ये गिवन ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और किसी भी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए हमें उस ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल दिखाना है। और यहाँ पर ये कंडीशन भी बता दिया है कि भाई वो साइड कौन सी होनी चाहिए, AB और AC इक्वल होनी चाहिए। तो भाई हम देखते हैं यहाँ गिवन में क्या है, पहले लिख लेते हैं। गिवन है कि AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC के। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है कि AD BC के परपेंडिकुलर है, और साथ में क्या है ये BD जो है यह CD के इक्वल है, क्योंकि यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो भाई ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है और साथ में दिखाना है कि AB और AC क्या है, इक्वल है। ये दिखाना है कि AB और AC इक्वल है। तो भाई अब यहां पर करेंगे क्या हम, ये जो दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ADB और दूसरा ट्रायंगल है ADC। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल दिखा देंगे, कांग्रुएंस दिखा देंगे। और जैसे ही हम इनको कांग्रुएंस दिखाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से AB जो है वह AC के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो भाई प्रूव करते हैं। प्रूव करते समय ट्रायंगल लेंगे हम ADB, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल लेते हैं
और इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे यहां पर कि भाई एडी साइड जो है ये दोनों में है, मतलब ये कॉमन हो जाएगी। यहां लिखेंगे क्या कि AD इक्वल टू है AD के रीजन में क्या लिख देंगे कि भाई ये कॉमन साइड है, ये इसके कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगी। और साथ में यहां पर लिख देंगे क्या, ये BD इक्वल टू किसके हो जाएगा, CD के। और ये चीज दे रखी है तो यहां लिख देंगे ये चीज गिवन में है। और एक एंगल भी दिखाना है, तो एंगल को दिखाना हो, साइड है, ये साइड हमने दिखाया है, एक दूसरी साइड भी है, तो बीच में एंगल आ रहा है। तो इससे पहले हमको दिखाना होगा एक एंगल को, क्योंकि प्रॉपर्टी लग जाएगी SAS। तो यहाँ एंगल को दिखा देंगे, एंगल ADB यह इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के। यहाँ ADB और ADC के इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन में क्या लिख देंगे, बोथ 90 डिग्री, कि दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री। इसके बाद जो लिख देंगे क्या, BD यह इक्वल है CD के, यहां पर हो जाएगा आपका गिवन में है। अब आप देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये दोनों हो जाएंगे कांग्रुएंस। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई SAS ट्रायंगल ADB या कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। तो ये कांग्रुएंस हो गया। जब ये कांग्रुएंस हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से ये AB साइड AC के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं बाई CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा AC के। और जब किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वह ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद लिख देंगे क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए ABC ट्रायंगल जो हो जाएगा वह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, तो लिख देंगे यहां पर हेंस प्रूव्ड। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। और इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को, साथ में दो थ्योरम 7.2 और 7.3 को। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।